इस बक्से में तुम जो भी डालो, जो भी मांगो, वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर ढोल बजाते हुए बाबा वहाँ से चले गए। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो बक्सा उठाया और अंदर ले गई और अपनी माँ से कहा, माँ, उन्होंने कहा जो है वो डालो, जो चाहो वो पाओ। इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया। क्या पता बेटा। उसके बाद गुड़िया ने मटके से गेहूं निकालकर उसे साफ किया और माँ से कहा, माँ, आज मुझसे जितना बन पड़ा मैंने गेहूं की सफाई कर दी और मुझसे नहीं होगा। बाकी मैं कल करूँगी। सफाई किए हुए गेहूं मैं इस बक्से में डाल देती हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया ने उसके बक्से में जैसे ही गेहूं डाला, उसमें से रोटी बनकर बाहर निकली। यह देखकर दोनों को यह समझ में आया कि जो बाबा घर पर आए थे वो कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी बाबा थे। उन दोनों ने पेट भरकर रोटियां खाईं और बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद प्रकट किया। लेकिन यह खुशी उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं थी। उनके पास जितना गेहूं था वो खत्म हो गया। माँ, हमारे पास जितना गेहूं था सब खत्म हो गया। मैं खेत जाकर गेहूं की छटाई कर आती हूँ। थोड़ा गेहूं मिल जाएगा। बेटा, अब फसल की कटाई हो गई है। उस जमीन पर अब कुछ नहीं मिलेगा। अब वहाँ भेड़ बकरियां घूम रही होंगी। अब हम क्या करें माँ? ऐसा कहकर गुड़िया उदास होकर बैठ गई। तभी उसे बाबा जी की कही हुई बातें याद आई, जो होगा वो डालो, जो चाहो वो पाओ। तुरंत गुड़िया ने उठकर उन कंकर को उस मशीन में डाल दिया। तभी माँ वहाँ आई। अरे पगली, ये क्या कर रही है तू? वो ऐसे बोल ही रही थी कि उस मशीन में से रोटियां बाहर निकलने लगती हैं। माँ, इसका मतलब हम इसमें जो भी डालेंगे तो उसके बदले में हम रोटियां ही मिलेगी। माँ, हमें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम इसमें कंकर भी डालेंगे तो उसके बदले में हमें रोटियां ही मिलेगी। हम रोटियों को बेचकर घर चला सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया सोच है। उसके अगले ही दिन से वो दोनों रोटियां बनाकर बेचना शुरू करती है। उनकी रोटियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होने के कारण उनके पास पक्षियों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ये सब उस जंगल में रहने वाले कालू कौवा से देखा ना गया।